नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के समास के बारे में बात करते हैं। समास कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए आज हम समास के सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि किस शब्द में कौन सा समास होता है। और ये वीडियो आप पूरा अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप सेकंडों में, कुछ ही सेकंड में तुरंत पहचान जाएंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो चलिए शुरू करते हैं और समास को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समास की परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद इसके प्रकार को थोड़ा सा बताएंगे, फिर सीधे पॉइंट पे आके हम सभी समास के प्रकार के बारे में ट्रिक से समझेंगे। तो देखिए, समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे शब्द लिखा गया है राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र को हम लिख सकते हैं राजपुत्र। क्या लिख सकते हैं? राजपुत्र। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि राजपुत्र का मतलब ही होता है राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र ना लिख के हम सीधे राजपुत्र लिख देते हैं, तो यही आपका समास हो गया। राजपुत्र आपका क्या हो गया? समास हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, संक्षेप में लिखना। जैसे हमने राजा का पुत्र को डिटेल में ना लिख के हमने राजपुत्र लिख दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, मतलब संक्षेप में लिखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। इसमें लिखा है इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो बिल्कुल दो पद होते हैं। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा और पुत्र दो अलग होते हैं, या राजपुत्र में राज अलग शब्द हो गया, पुत्र अलग शब्द हो गया। तो पहला राज जो पूर्व पद हो गया, पुत्र आपका उत्तर पद हो गया। ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब आगे देखते हैं इसके प्रकार के बारे में, उसके बाद सीधे हम पॉइंट पे आ जाएंगे जो हमें समझना है। समास के भेद देख लीजिए। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस तरह से समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो चलिए अब एक एक प्रकार को हम ट्रिक से और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। देखिए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि जो भी अव्यय से या उपसर्ग से शुरू होते हैं उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप। तो ठीक है, प्रति हो गया, यथा हो गया, आ हो गया, अनु हो गया, ये सब आपके अव्यय हो गए। ठीक है, अब ट्रिक इसका समझिए कि कैसे हम पहचानेंगे। देखिए, इसमें यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर से शुरू होने वाले शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। इसको ध्यान में रखना, यही आपकी ट्रिक है। यथा से जैसे कोई शब्द क्या बन सकता है? यथा से आपका यथाशक्ति, तो यथाशक्ति ये अव्ययी भाव समास हो गया। प्र से आपका क्या बनेगा? प्र से आपका क्या बन जाएगा? प्र से आपका बन जाएगा प्रत्यक्ष, अव्ययी भाव समास हो गया। प्रति से आपका बन जाएगा प्रतिदिन। निर से आपका बन जाएगा निर्दोष या निर्मल। आ से आपका बन जाएगा आमरण। अन से आपका बन जाएगा अनजाने या बिना जाने। ठीक है, और भर से आपका बन जाएगा भरपेट। तो इस तरह से भरपेट हो गया, अनुरूप हो गया, आमरण हो गया, यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, ये सभी शब्द आपके अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इस तरह से जो नीचे दिया गया है ट्रिक, इन शब्दों के माध्यम से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है तो वो सब अव्ययी भाव समास होगा। ये ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी शब्द होगा उसे आसानी से अव्ययी भाव समास को पहचान पाएंगे। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे समास के बारे में देखते हैं। दूसरा समास हमारा क्या है? तत्पुरुष समास है। देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, राजमहल, देशभक्ति, गंगाजल, रंगमंच, नेत्रहीन, वनवास। चलिए, परिभाषा आप छोड़िए, परिभाषा तो आप भूल भी जाएंगे, लेकिन जो तरीका जो समझा रहे हैं वो आप थोड़ा सा अगर याद रखेंगे एग्जाम्पल, तो अपने आप तत्पुरुष समास को पहचान पाएंगे। जैसे देखिए, ट्रिक क्या है कि समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए,
में, पर, ये सब आते हैं तो तत्पुरुष समास होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब जो शब्द दिया रहेगा समास, उसको अगर तोड़ेंगे, उसका समास विग्रह करके देखेंगे, अगर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर ऐसे शब्द आते हैं तो समझ जाना कि वो तत्पुरुष समास है। कहने का मतलब कारक चिन्ह अगर आ जाए का, की, को, के लिए, तो ये सब तत्पुरुष समास होंगे। जैसे जैसे आप देखिए राजपुत्र है, तो राजपुत्र का अर्थ क्या होता है? इसको अगर हम अलग करते हैं राजपुत्र को, तो इसका अर्थ निकलेगा राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र, हमने कहा का आ जाएगा तो तत्पुरुष समास लगा देना, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। फिर आया राजमहल, राजमहल का अर्थ होता है राजा का महल, फिर का आ गया बीच में, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पहचानना है। देशभक्ति का अर्थ क्या होता है? देशभक्ति का मतलब हो जाएगा, अगर इसको तोड़ेंगे बीच से, तो देश के लिए भक्ति। तो हमने कहा के लिए अगर आएगा तब भी तत्पुरुष समास लगा देना। हमने कहा गंगा जल, देखिए गंगा जल, गंगा का जल, तो ये भी का आ रहा है, तो आप जो है तत्पुरुष समास लगा देना। रंगमंच, रंग का मंच, ये भी तत्पुरुष समास। नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, हमने कहा अगर बीच में से आ जाए तब भी आप तत्पुरुष समास लगा देना। यहाँ पे आप से लिख सकते हो, ठीक है, बीच में से आ जाए तत्पुरुष समास लगा देना। वनवास, वन में वास, हमने कहा अगर में आ जाए, जैसे यहाँ है, तो में आ जाए, पर आ जाए, तो तत्पुरुष समास लगा देना। तो इस तरह से आप ये ट्रिक याद रखना, बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से ऐसे शब्द आ जाएं तो वो तत्पुरुष समास होगा। लेकिन उनका समास विग्रह करने पर, उन्हें बीच से तोड़ने पर, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजमहल, राजा का महल, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है, तो ये सब तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा है कि ये ट्रिक आप ध्यान में रखना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अभी लास्ट में हम थोड़ा सा कुछ शब्द दे के आपका टेस्ट लेंगे। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और समास में विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कर्मधारय समास, ट्रिक आप समझ लीजिए इसका। सबसे पहले पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, कैसा शब्द लगा के देखो। कहने का मतलब है कि कर्मधारय समास में क्या होता है, सिंपल सरल शब्दों में समझ लीजिए। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता हो, विशेषण विशेष बीच में शब्द में आता हो, तो समझ जाना कि कर्मधारय समास है। जैसे जैसे आप देखिए नील गाय है, हमने कहा कि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण। तो नील गाय, नील गाय को तोड़ेंगे तो नीली है जो गाय, हमने कहा कि कैसा शब्द लगा के देखिए या कैसी शब्द लगा के देखिए। जैसे नील गाय है तो गाय कैसी है? नीली है, नीली है जो गाय, गाय कैसी है? नीली है। तो नीला क्या हो गया? ये विशेषण है, नीला, लाल, पीला, ये सब विशेषता बता रहा है। गाय कैसी है? नीली गाय है। तो जब विशेषता बता रहा है तो आप कर्मधारय समास लगा दीजिए। महात्मा को आप देखिए, महात्मा का मतलब होता है महान है जो आत्मा। महात्मा का मतलब क्या होता है? महान है जो आत्मा। तो आत्मा कैसा है? महान है। तो महान एक विशेषता हो गई। तो इस प्रकार से महात्मा आपका कर्मधारय समास हो गया। कहने का मतलब समास में क्या होता है, शब्दों को आप तोड़िए, तोड़कर पहचानिए, बहुत ही आसानी से आप पहचान पाएंगे। नील गगन की बात करते हैं तो नील गगन का अर्थ होता है नीला है जो गगन। गगन कैसा है? हमने कहा कैसा शब्द लगा के देखिए, गगन कैसा है? तो गगन नीला है। तो नीला हो गया तो इसका मतलब कर्मधारय समास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नीला एक विशेषता बता रहा है गगन की। अगला आप देखते हैं चरण कमल। चरण कमल का मतलब क्या होता है? कमल के समान चरण। चरण कैसा है? कमल के समान है। तो जब चरण कमल के समान है, विशेषता बता रहा है, तो चरण कमल शब्द आपका कर्मधारय समास हो गया। महादेव की बात करते हैं, महादेव का अर्थ होता है महान है जो देव। देव कैसा है? देव महान है। तो महान ये विशेषता हो गई, तो महादेव आपका कर्मधारय समास हो गया। आशा है कि ये कर्मधारय समास आपका क्लियर हो गया। बस ट्रिक इतना थोड़ा सा सिंपल समझ लेना कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो जिस शब्द में पहला पद दूसरे पद विशेषता बताए तो तुरंत आप कर्मधारय समास लगा देना, गलत नहीं होगा। अगला आप देखिए द्विगु समास किसे हम कहते हैं। परिभाषा, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक समझ लीजिए, छोटा सा है ये। पहला पद संख्या होती है, ध्यान रखना, जिसमें पहला पद संख्या हो और समूह का बोध भी हो तो वो द्विगु समास हो जाएगा। जैसे नवग्रह है, नवग्रह का मतलब क्या होता है? नौ ग्रहों का समूह।
9 ग्रहों का समूह। हमने कहा कि जब संख्या अगर बताए पहले तो द्विगु समास लेगा लगा देना। तो 9 क्या है, एक संख्या है। 9 क्या है, एक संख्या है। तो आपका 9 ग्रह द्विगु समास हो गया। 9 ग्रहों का समूह है, समूह भी बता रहा, हमने कहा समूह का भी बोध हो, तो समूह का भी बोध हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब द्विगु समास हो गया। पंचवटी की बात करते हैं। पंचवटी का मतलब 5 वटों का समाहार। तो 5 ये संख्या बता रहा है, पंच मतलब 5 संख्यावाची हो गया है, तो संख्यावाची अगर हो गया तो द्विगु समास आपका हो गया। त्रिलोक क्या है, ये भी संख्यावाची है, द्विगु समास हो गया। दोपहर ये भी द्विगु समास हो गई, क्योंकि 2 मतलब 2 संख्या हो गई। त्रिवेणी, त्रिभुज, शताब्दी ये सब संख्यावाची हो गए, संख्याओं से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब द्विगु समास हो गया। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ गए होंगे, बस सिंपल इसका ट्रिक था कि संख्यावाची है तो समझ जाइए द्विगु समास। आगे अब देख लेते हैं द्वंद्व समास की बात करते हैं हम, कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, और ट्रिक में क्या है कि योजक चिन्ह लगा हो। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और क्या हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, या फिर विग्रह करने पर और शब्द आ जाए, अथवा शब्द आ जाए, या आ जाए, एवं आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो समझ लेना कि ये द्वंद्व समास है। जैसे जैसे आप देखिए भाई बहन है, क्या है, भाई बहन। भाई बहन में योजक चिन्ह लगा है तो तुरंत आप इसे द्वंद्व समास कर सकते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह इसमें लगा है, इसका मतलब द्वंद्व समास है। इसको तोड़ेंगे तो भाई बहन को हम लिख सकते हैं भाई और बहन, तो और शब्द आ गया, इसका मतलब द्वंद्व समास हो गया। पाप पूण्य है, इसको हम लिख सकते हैं पाप और पुण्य, द्वंद्व समास हो गए। और आ जाए, अथवा आ जाए, एवं आ जाए, या आ जाए, तो ये सब बीच में आ जाए तो द्वंद्व समास हो जाते हैं। जैसे अपना पराया है तो अपना या पराया, द्वंद्व समास। नर नारी है, नर और नारी, द्वंद्व समास। गुण दोष है, गुण और दोष, द्वंद्व समास हो गया। तो और आ रहा है बीच में तो इसका मतलब द्वंद्व समास है। तो समास में ध्यान रखना, कोई भी शब्द दिया हो उसको तोड़िए, उसका विग्रह करके उसे पहचान लीजिए तुरंत, द्वंद्व समास हो गया। अब लास्ट है एक बहुब्रीहि समास, इसको हम देखते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि वह किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो तीसरे पद की ओर संकेत करना चाहिए, उसको तोड़ने पर आप देखिए ट्रिक आप समझिए। देवी देवताओं के नाम या फिर राक्षसों के नाम, कुछ राक्षस बाकी ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं, तो बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे जैसे आप देखिए, पहले दशानन की बात करते हैं। दशानन, इसको तोड़िए, विग्रह करिए इसका। दशानन का मतलब होता है 10 है आनंद जिसके, मतलब रावण, रावण की बात कर रहा है, तो इसका मतलब दशानन किसकी ओर संकेत कर रहा है, इनडायरेक्टली ये जो है रावण की ओर संकेत कर रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। 10 है आनंद जिसके, मतलब रावण की ओर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। और ये राक्षस भी है, ठीक है, रावण था। गजानन की बात करते हैं। गजानन आपका क्या हो जाए, गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका, मतलब गणेश, गणेश की बात कर रहा है, तो इसका मतलब गजानन आपका बहुब्रीहि समास हो गया, क्योंकि ये तीसरे पद गणेश की ओर संकेत कर रहा है। अगला है चक्रधर। चक्रधर की बात करते हैं। चक्र को धारण करने वाला, मतलब विष्णु। चक्र को कौन धारण करता है, तो विष्णु भगवान धारण करते हैं, तो इसका मतलब चक्रधर भी आपका बहुब्रीहि समास हो गया, क्योंकि ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। हमने कहा कि ट्रिक में देवी देवताओं के नाम, तो गजानन ये भी देवी देवता का नाम हो गया, चक्रधर ये भी देवता विष्णु का नाम हो गया, गजानन गणेश का नाम हो गया, दशानन तो रावण का नाम हो गया। पीतांबर की बात करते हैं। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण, कृष्ण के वस्त्र कैसे थे, पीले थे, तो इसका मतलब पीतांबर एक कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है, तो पीतांबर भी आपका बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कोई तीसरे पद की ओर संकेत करे, ट्रिक आप समझ लेना कि पीतांबर और चक्रधर, गजानन ये सब देवताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो देवी देवताओं के नाम या राक्षसों के नाम। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास आप आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अब थोड़ा सा कुछ हम टेस्ट आपका ले लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, देख लीजिए। जैसे है श्वेत पत्र, आपको बताना है इसका समास, ये कौन सा समास है दोस्तों। थोड़ा सा हम सरल कर देते हैं, हमने कहा कि तोड़िए, उसको तोड़कर उसे देखिए। जैसे श्वेत पत्र, श्वेत पत्र मतलब पत्र कैसा है, पत्र श्वेत है, सफेद है, तो हमने कहा जब सफेद, काला, लाल, पीला मतलब रंग यानी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो जाता है, जब विशेषता बता देता है तो वो
कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, तो श्वेत पत्र आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए परमानंद की बात करते हैं। परमानंद का मतलब होता है परमानंद मतलब आनंद। आनंद कैसा, परम। परमानंद का मतलब परम आनंद। आनंद कैसा, परम आनंद। परम, तो परम जो परमानंद का आपका क्या हो गया, ये भी विशेषता बता रहा है। आनंद कैसा है, परम आनंद है, तो विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये भी कर्मधारय समास हो गया। महाजन की बात करें, महान है जो जन। जन कैसा है, जन महान है, तो महान विशेषता बता रहा है, तो ये भी कर्मधारय हो गया। 3 तो कर्मधारय हो गए। अगला आप देखते हैं जलमग्न। देखिए दोस्तों, जलमग्न का मतलब क्या हो जाएगा, जल में मग्न। हमने कहा था कि जब बीच में आ जाए तो जल में मग्न, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्योंकि हमने तत्पुरुष समास में बताया था कि जब बीच में आ जाए, पर आ जाए, न से आ जाए, को आ जाए, के लिए आ जाए, की आ जाए, तो तत्पुरुष समास होता है। तो जलमग्न का मतलब होता है जल में मग्न, में बीच में आ गया, तत्पुरुष समास हो गया। पंचवटी की बात करते हैं, 5 वटों का समूह संख्यावाची है, द्विगु समास हो गया। सरल है ये। जय पराजय की बात करते हैं, देखिए इसमें योजक चिन्ह आ गया, तो सिंपल सा है, द्वंद्व समास लगा दीजिए, गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, या जय और पराजय आप कर सकते हैं, और आ गया तो ये द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, यथाशक्ति की बात करते हैं। यथाशक्ति हमने कहा था कि जो उपसर्ग या अव्यय से शुरू हो, यथा क्या है, अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति क्या हो गया आपका, अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम देखते हैं रोग पीड़ित, मतलब रोग से पीड़ित। रोग पीड़ित का मतलब क्या होता है, रोग से पीड़ित। हमने कहा जब से बीच में आ जाए तत्पुरुष समास हो जाता है, तो रोग पीड़ित ये भी तत्पुरुष समास आपका हो गया। प्रतिमान की बात करते हैं, हमने कहा प्रति से शुरू होता है तो अव्ययी भाव समास होता है, तो प्रतिमान आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चंद्रशेखर की बात करता है, चंद्रशेखर किसकी ओर संकेत कर रहा है, भोलेनाथ की ओर संकेत कर रहा है, जिसके शिखर पर चांद हो, तो चंद्रशेखर, तो ये बहुब्रीहि समास आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही समास को पहचाना जाता है। आशा है कि जो भी नियम आपको बताए गए हैं बहुत ही अच्छे लगे होंगे, जो भी ट्रिक बताए गए हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।